So basically, as a filmmaker and an editor, so he had taken me in his team to create some videos for him, videos राइट, and animations. राइट। Yes. सुशांत के आत्महत्या के वक्त जून 14 के टाइम पर आप क्या कहाँ थे? खुदकुशी की खबर बताया जा रहा है कि आप वहीं पर थे, आप सबसे पहले Yes. उनकी बॉडी को नीचे उतारे, सही है? Yes. तो क्या कर रहे थे पूरा जो है वाकया सिलसिलेवार बताइए। मैं बताता हूँ। सो सुबह थोड़ा मैं लेट उठा, 8:39 के आसपास। तो नीचे उठ के सुशांत सर जो कमरे में सोते थे उस सामने वाले रूम में मैं सोया था। तो मैं नीचे उठ के मैं नीचे आ गया था। नीचे आके चाय वाय पिया, सिस्टम में गाने सुन रहा था। देन जो खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो केशव वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाज़ा बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं। तो वी गॉट वरिड, मतलब जनरली उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। तो हम ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाज़ा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। देन वी गॉट हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन, लाइक वेयर दे की मेकर होते हैं ना। तो आई सर्च फॉर की मेकर ऑनलाइन। द फर्स्ट रिजल्ट व्हाट आई गॉट, मैंने उनको तुरंत फ़ोन करके बुला लिया, वो 20 मिनट में आ गए। इतने में मैंने उनको फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि चाबी, लाइक सॉरी, द डोर इज़ लॉक्ड, सो प्लीज़ कम एज सुन एज पॉसिबल। सो उनसे पहले ही चाबी वाला आया, 5 मिनट में उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैं हमने चाबी वाले को बेच के, सो मी एंड माई फ्रेंड दीपेश, वी वेंट टू सी अच्छा। हिम, सुशांत इन हाँ। द रूम। यस। हम सिद्धार्थ थोड़ा पहले जाते हैं। बताया जा रहा है कि देख इसमें एक बात भी है कि पार्टी हुई थी एक दिन पहले सुशांत के घर पे। क्या ये पार्टी हुई थी और एक दो दिन पहले का माहौल कैसा था घर पर? आप भी घर पर थे, वो भी घर पर था। और खास करके हाँ, इससे भी खास बात है दिशा जो मैनेजर थी, या उसको लेकर के आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? एक बात, उस दिन पहले किसी प्रकार का पार्टी नहीं हुआ था, क्योंकि नोबडी वाज इन द माइंडसेट टू हैव अ पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड रिया शोविक एंड सुशांत वर हैविंग सर्टेन कॉन्वर्सेशन विच आई एम नॉट पार्ट ऑफ, बिकॉज आई हैव माई ओन बाउंड्रीज। एंड उसके बाद जब दिशा की न्यूज़ आई थी, तब घर में सिर्फ सुशांत, सुशांत के सिस्टर और हम लोग जो बाकी स्टाफ और फ्रेंड्स थे उनके घर में। तो जब दिशा का न्यूज़ आया था, ही वॉज वेरी डिवास्टेटेड, लाइक he got really like worried about, he almost fainted, like मैं और उनकी बहन उनको उनके साथ थे, तो इसलिए हमने उनको पकड़ा और उनको पानी वानी दिया। देन he kept crying, he made calls and saying कि प्लीज़, he किसी किसी को फ़ोन करा उन्होंने, बोल वो he was requesting someone to give statements and everything. And basically he asked me to stay with him in his room and keep a track on what the media is saying about him, because he was really worried about how media is portraying his name in the reports, and all the posts in on social media. Because all the reports and the statements which media is giving, ओनली सुशांत सिंह मैनेजर करके उनका सुशांत सिंह नाम आते हैं देख के उनको बहुत ऐसे एंग्जाइटी होता था। तो फिर दैट डे ही वाज वेरी लाइक वरीड। आई स्टेड विथ हिम इन द नाइट इन द सेम रूम। आफ्टर दैट ही वेंट टू स्लीप, आई वेंट बैक टू माई। दिशा सालियान के बारे में बताइए। दिशा सालियान उनकी मैनेजर थी। जी। सुशांत के मौत के कुछ ही दिन पहले उनकी मौत हो जाती है। जी। तो क्या हो रहा था? क्यों जो है, क्या आपको सुशांत ने ज़रूर बताया होगा कि क्या हुआ होगा कि दिशा सालियान को सुसाइड करना पड़ा, या क्या वजह थी? क्या बोलते थे दिशा सालियान के बारे में? सर दिशा जी का जो इंसिडेंट के कारण मुझे नहीं पता है। बट ओनली थिंग विच आई नो इज सुशांत मैनेजर, who was Shruti Modi, she had a accident in her ankle, so she could not report to work. So उनके जगह वो एजेंसी ने उनके रिप्लेसमेंट के लिए दिशा सालियन को भेजा। एंड सुशांत इंटरेक्शन विद दिशा सालियन वाज ओनली वंस। सो उन्होंने पर्सनली एक ही बार मिला है, और किसी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ कॉस्ट्यूम को मेजरमेंट्स लेने के लिए वो घर पे आई थी, वो अपने टीम के साथ। बट दैट्स द ओनली इंटरेक्शन विच दे हैड। अदरवाइज इट वाज वेरी ब्रीफ व्हाट दे वर्कड। राइट। आप बता रहे हैं एक ही बार मिले सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान जी। से। तो फिर इतनी एंजाइटी क्यों हुई जब दिशा सालियान की मौत हुई, मौत की खबर आई? या। आपने कुछ ही देर पहले हाँ। बताया हाँ। कि बहुत एंशियस थे, यस। ये चेक करने के लिए बोल रहे थे कि मीडिया में क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक बार व्यक्ति मिलता है और उसके लिए इतना हड़बड़ी, इतनी परेशानी क्यों? सर परेशान तो हो रहे थे। अगर कोई इंसान हम आंखों के सामने इतना परेशान हो रहा है, यू कांट आस्क हिम कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो।
वो हमको दिखा रहे थे, देखो सुशांत सिंह राजपूत नाम क्यों आ रहा है। वे मैं ये लड़की से एक ही बार मिला हूँ, आई डोंट इवन नो दिस पर्सन पर्सनली। तो इस बात को लेके जब मीडिया जैसे खबरें दे रही थी ना, पूरे रिपोर्ट में सिर्फ सुशांत 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 और दिशा का नाम है उसमें उसमें था ही नहीं। तो रीज़न कुछ और लेकिन टारगेट कुछ और किसी और पर्सन को किया जा रहा है। तो दैट दैट मीन्स ही वाज अफ्रेड ऑफ समथिंग एल्स व्हिच आई हैव नो आइडिया अबाउट। क्या है, बार बार यही बात सामने आ रही है। उसके बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहनें भी बोल रही हैं कि वो काफ़ी डरे हुए थे और ये बता रहे थे कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग है ये? सर आई रियली विश आई नो अबाउट ये लोग कौन है। Actually, I want the investigation to happen. I want them to find out who these people are and why Sushant is getting so was getting so anxious about these things. Yes, yeah. तो दिशा सालियान के घर में भी एक पार्टी हुई थी, बताया जा रहा था कि वहां पर सुशांत थे और वहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई। उस बारे में क्या बता सकते हैं आप? नहीं सर, ऐसा मुझे तो ऐसी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सुशांत हमेशा मेरे घर पे ही रहते हैं, घर पे ही थे, हम लोग सब साथ में ही थे। बट या तो हाँ, अभी सिद्धार्थ हम लोग रिया चक्रवर्ती के बारे में आते हैं। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती पर काफ़ी फोकस है। आपको पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी उन पर केस कर दिया है। सुशांत सिंह के फादर के सिंह, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कर दिया है। बिहार पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती के बारे में सबसे पहला इंप्रेशन आपका क्या है? रिया चक्रवर्ती के इम्प्रेशन के बारे में आई कांट रियली टॉक बिकॉज एनीथिंग बिकॉज सुशांत और रिया तो साथ में ही थे एंड वी वर ऑल टुगेदर इन वन हाउस सिंस जनवरी टू अप्रैल। सो बेसिकली वो लिव इन वो कर रहे थे, तो वी वर ऑल बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ सुशांत। बेसिकली कोरोना के कारण हम ये सोचा कि वी हैव टू कीप सुशांत सेफ बिकॉज ही वांटेड us to be a part of the household and each and everyone has certain responsibilities. बट एज अ पर्सनली टेक अगर देखा जाए तो मेरे साथ तो वो ठीक ही थे। हम लोग ने कुछ काम भी करे थे साथ में, लाइक इंस्टाग्राम में पोस्ट वो मेरे साथ बनवाती थी, मैं शूट करता था, वीडियोस एडिट करके उनको देता था। बट अदरवाइज उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी, जस्ट ऐसे घर के काम के दाम को लेके ही हम लोग बात डिस्कशंस हमको करते थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत हमको फायर वॉलिंग घर में करना पड़ा क्योंकि सैनिटाइजेशन ये सब। लेकिन अगर बहुत सारे एलिगेशंस हैं रिया के ऊपर, आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि सबको जस्टिस तो मिलना चाहिए सही प्रकार सुशांत सिंह के डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये थियरी सबसे पहले फ्लोट की गई थी जिस दिन सुशांत की मौत हो गई। तो आधे घंटे के अंदर ये थियरी फ्लोट होने लगी कि सुशांत डिप्रेशन में है, कई जो है महीनों से डिप्रेशन में है, उनको फिल्में नहीं मिल रही थी या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस वो है डाउन हो रहा था। तो डिप्रेशन के बारे में बताइए कि क्या वो वाकई में डिप्रेशन थे? आप बता रहे हैं पिछले कई देर से कि आप उनके साथ थे, रिया भी जब उनके साथ लिव इन रिलेशन में थी तो आप भी वही फ्लैट में थे बांद्रा के। तो क्या डिप्रेशन को लेकर आप क्या बताएंगे? डिप्रेशन को लेके मैं यही बताऊंगा सर, क्योंकि उनको मेडिकेशन तो चालू थी, डॉक्टर घर पे आते थे, उनको प्रिस्क्राइब करके जाते थे, उनको उनको अपना डिस्कशन होता था। मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके मैं उनको देखता था, उनको उनको मतलब आई आई रियली डोंट नो व्हाट ही इज़ डायग्नोस्ड विद एंड एनीथिंग, बट ही वाज हैप्पी ओनली बिकॉज ही वी वर ऑल टुगेदर। हमने सब साथ में ही करते थे, और वेरी नॉर्मल। लेकिन सडनली ऐसा ऐसा क्या हुआ कि दैट ही टुक दिस स्टेप, आई रियली डोंट नो। आई रियली विश आई नो, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर सकता था उनको, मैं पूछ सकता था ना, एज अ फ्रेंड एज अ रूममेट आई कुड हैव आस्क्ड हिम कि व्हाट्स ब्रदर व्हाट्स हैपनिंग विद यू। बट वो वैसा क्वेश्चन शायद मैं थोड़ा और करा होता तो शायद मुझे और कुछ पता होता आज। लेकिन लेकिन कल हमारे एडिटर, जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी जी ने अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली गर्लफ्रेंड थी, उनसे बातचीत में उन्होंने ये पाया कि अंकिता का कहना था उसमें कि सुशांत के अंदर डिप्रेशन के कुछ भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। वो हैप्पी गो लक्की पर्सन थे, छोटे बच्चे के जैसा थे, जैसा खाना देखते ही वो उछल पड़ते थे, चॉकलेट्स खाते थे। तो कैसे बोल सकते हैं कि हम जो है वो काफ़ी डिप्रेस थे? हाँ सर, वो एक्चुअली में ऐसे थे क्योंकि एक साल से मैं उनके साथ रहा ना, ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब उनके उनके अंदर उनके एनर्जीज वो नेक्स्ट लेवल के होते थे, और किसी ग्रुप में वो होते थे तो उनके सबके एनर्जीज वो उतने ही ऊपर लेके आ जाते थे। लेकिन ये डिप्रेशन और एंजाइटी को रिलेटेड एक्चुअली मेरे से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर्स ही बता पाएंगे उनको एक्चुअली हुआ क्या है, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट ही वॉज डायग्नोस्ड विद। बट अप्स एंड लोज तो मैं देखता था क्योंकि सिंस आई वाज देयर विथ हिम इन द हाउस, देयर वर टाइम्स वेयर ही वाज एंग्शियस अबाउट सर्टेन थिंग्स, एंड वी यूज्ड टू क्रिएट दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट सो दैट उनको वो
वो एंग्जाइटी से बाहर आ जाए, वो आ भी जाते थे तुरंत। आपने कहा कि एक डॉक्टर जो है हाँ। आके घर पे उनको देखते थे जी सर। और डायग्नोस करते थे, जी सर। लेकिन बात आ रही है कि कई सारे साइकियाट्रिस्ट थे, कम से हम्म। कम 3 से 4 साइकियाट्रिस्ट उन्होंने बदले, हम्म। 3 से 4 डॉक्टर्स के पास गए। जी तो सर। क्या घर पर एक ही आते थे या सुशांत भी और हाँ, अलग अलग जाते थे? शायद सुशांत तो और आगे जा, वो और बाहर भी जाते होंगे, क्योंकि आई वॉज एबसेंट फॉर 3 months, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू जनवरी आई वॉज नॉट देयर इन हाउस। वहाँ पे शायद वो कहीं पे भी जा सकते थे। आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, बट मेरे सामने मैं जब घर पे था, एक साइकियाट्रिस्ट घर पे आते थे, डॉक्टर थे वो, करसी चावड़ा, वो आते थे आके, अब दोनों रिया और सुशांत से बात करते थे और चले जाते थे। तो आपको कभी सुशांत ने नहीं बताया कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या दवाई दे रहे हैं उनको, क्या डायग्नोसिस है? नहीं सर, ऐसा हम मैं उनको पूछता भी नहीं था, क्योंकि आई थॉट इट वुड इट वुड इट वुड बी लाइक अ ब्रीच ऑफ पर्सनल स्पेस। आई थॉट आई विल गिव हिम सम स्पेस। ऐसा करके मैं उनको पूछता भी नहीं था। आई जस्ट लेट हिम बी लाइक राइट। ऐसा। रिया चक्रवर्ती के पास फिर आते हैं। रिया चक्रवर्ती काफ़ी दिनों तक सुशांत के फ्लैट पे थी, जिसमें आप भी थे। जी सर। आपने बताया कि आप भी जो है रिया चक्रवर्ती के साथ काम करते थे, यस। ठीक है? तो इनका जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत का सबसे पहले रिलेशनशिप कैसा था, और क्या फाइनेंशियल डीलिंग्स रहते थे? सामने तो सब सही था, आप ही थे कपल, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं है। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई झगड़ा भी हुआ होगा दोनों का, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, सुसाइड के कुछ ही दिन पहले हाँ। रिया जो है अपने सामान लेकर के, क्रेडिट कार्ड, कैश, ज्वेलरी लेकर के निकल जाती है। हम्म। क्या इसके बारे में आपको पता है? उन्होंने सामान तो पैक करके गया है, बट एग्जैक्टली व्हाट शी टुक आई हैव नो आइडिया। बट सॉरी, कैन यू आस्क रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। हाँ, कुछ ही दिन पहले, हाँ। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के कुछ ही या दिन या पहले या। रिया चक्रवर्ती उसी घर से सामान लेकर के निकलती है। बताया जा रहा है हाँ। कि क्रेडिट कार्ड है, या ज्वेल्स है, या। कैश है। ओके। तो क्या आपको इस बारे में पता है? मुझे कुछ पता नहीं सर इसके बारे में, बस मैंने यही देखा था कि वो अपने सामान पैक करके जा रहे हैं, बट आई एम अंडर नो कैपेसिटी टू आस्क अ पर्सन who with Sushant Singh to show her bag, like what are you taking away. I did not take that call. तो कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत में अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे, तो क्या आपको कभी लगा कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, या फिर किसी बात को लेकर के जबरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा सर, ज़बरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी था, क्योंकि सी मेरी भी रिलेशनशिप तो हम सबके होते हैं, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रदर सिस्टर। इन सब रिलेशनशिप में अनबन तो होते ही हैं सब। दे टॉक अबाउट इट एंड दे रिजॉल्व इट इन, आई एम श्योर इन द सिमिलर वे दे हैव ऑल्सो कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, बट दे हैव डिस्कस्ड अबाउट, दे मस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड रिजॉल्व इट, क्योंकि झगड़ा तो कभी नहीं हुआ था मेरे सामने या मेरे घर में होते हुए। राइट। ये भी बताइए कि जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के तीन कंपनियों में डायरेक्टर थे। तो काफ़ी उनके जो बैंक के स्टेटमेंट्स देखे हमने, तो काफ़ी पैसे निकाले। तो ये फाइनेंशियल डीलिंग्स या फिर सुशांत सिंह की कंपनीज है, उनके बारे में बताइए। Sir, actually, I'm not aware of these companies and who are the directors and what are the companies, because while these companies were running, I was not there. Like अक्टूबर से जनवरी के बीच में मैं था ही नहीं वहाँ पे, तो ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है इनके बारे में। या आप वो घर में रहते थे, बांद्रा के घर में, या। तो क्या वहां पर पूजा पाठ हुआ करती थी? ये भी कहा जा रहा है कि काफी सारी पूजाएं होती थी, सुशांत भी पूजा पाठ में पार्ट लेता था। क्या आपको दिखा कभी ऐसे पूजाएं होती थी, हाँ। क्या होती थी? जब हम पूरा पिछले वाले घर में थे, वहाँ पे पूजा वगैरह होते थे उनको, क्योंकि उनके मदर को लेके वो पूजा वगैरह करवाते थे उनके घर में। और वो शिव जी की पूजा करते हैं, तो रोज़ थोड़ी देर वो शिव का पूजा करते थे पहले। तो हम भी सब बैठ के, मैं गिटार और परकशन वगैरह मैं प्ले करता था, वो माइक में गाते थे शिव जी को 10 मिनट याद करके। वी यूज्ड टू डू आवर ओन। यस यस। अच्छा, आपने आरोप लगाया है, आपने ईमेल भेजा है बांद्रा पुलिस को कि जो बिहार पुलिस है आप पर दबाव बना रही है स्टेटमेंट देने के लिए। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? So, actually, वो I don't know if it's a pressure or some kind of allegation, because उस टाइम पे मुझे 15 करोड़ की बात जब मेरे को उन्होंने बोला कि आप 15 करोड़
लिया है रिया ने, ऐसे करके आपको स्टेटमेंट देना होगा, देन आई फ्रीक्ड आउट। मतलब मेरे को ऑब्वियसली टेंशन होएगा, मतलब सडनली इतना बड़ा अमाउंट के बारे में मैं क्यों बताऊंगा, और आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस 15 करोड़ लाइक अमाउंट. So if I'm not aware of it, why would I give a statement? मतलब they can obviously have other sources to get statements. Then I thought to be on a like safer this thing, I just informed the investigative officer, and he gave me an email address to send the email to him. So I have given that email to his email address. Yes. एक 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 और एक भी जो है आपने कहा है कि सुशांत को फंसाने के लिए रिया रिया ने जो है आप कोई दबाव बना रहा है आप पर रिया के खिलाफ बोलने के लिए। क्या कोई दबाव बना रहा था आपको रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोलने के लिए? सर दबाव ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट वन फ़ोन कॉल विच आई गॉट फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स, एंड द स्टेटमेंट देने की उन्होंने बोला था मुझे, बट वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी नहीं हुआ. आई डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम एनी वन. सो आई हैव नॉट गॉटन एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनी वन आफ्टर दैट ऑल्सो. यस. तो क्या क्या कि सुशांत के किसी परिवार के सदस्य ने या किसी परिवार के व्यक्ति ने, क्योंकि बिहार में भी जो है एफआईआर लॉन्च हुई है, आपको पता ही है, सुशांत के जो पिताजी है के सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है, तो क्या आपने ये भी कहा है कि उनके भी पास से फोन्स आ रहे हैं, तो ये वाकई में सही है कि क्या सुशांत के फैमिली मेंबर्स या फिर उनके तरफ से कोई जो है आप पर प्रेशर डाल रहा है? द ओनली इंटरेक्शन जब मैं सुशांत के फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ओनली आफ्टर हिज डेथ, द फ्यूनरल एंड जो चीज़ें कार्यक्रम वगैरह हुए थे उन सब हम साथ में ही कर रहे थे. बट वॉज द लास्ट टाइम आई हैव स्पोकन टू द फैमिली अंटिल आई केम बैक टू माई हाउस. मेरे घर आने के बाद शायद एक बार उन्होंने फ़ोन करा था इसके सिलसिले में, बट उसके बाद आई डिड नॉट रिसीव एनी कॉल्स. मुंबई पुलिस को आपने स्टेटमेंट दिया होगा, जरूर दिया है। दिया है, हाँ, तो क्या कितने बार मुंबई पुलिस आपसे जो है आपसे मिले हैं या फिर कितने बार आपको बुलाया है और आपने क्या क्या जो है अपने स्टेटमेंट में दिया है, जरा विस्तार से बताइए। सर स्टेटमेंट मैं 2 दिन में लिया दिया था. पहले पहले एक 11 घंटे का स्टेटमेंट दिया था, फिर नेक्स्ट डे जाके 3-4 घंटा मैं बैठ के उनको स्टेटमेंट मैंने दिया था. बाकी जो मैं जब विजिट कर रहा था पुलिस स्टेशन, इट द रीज़न वाज आई फॉर माई ओन पर्सनल रीज़न, बिकॉज आई वॉज इन मुंबई, द कोविड सिचुएशन इज गेटिंग वर्स ओवर देयर, एंड माई फैमिली मेम्बर्स वो परेशान हो रहे थे घर पे. तो मैं उनको परमिशन मांगने के लिए गया था, if they can give me written permission, since I have given all the statement in detail to the Mumbai police, and I just ask them take a letter and let me go home. So they have finally told me to wait until the entire the statements and investigation happens, then later on you may go, because your family is there and the COVID thing and everything. तो इसलिए मैं 20 दिन वहाँ पे रुक के आराम से सबको बता के मैं आ गया यहाँ पे. राइट। तो सुशांत के बांद्रा के घर में जहाँ पर लास्ट उसकी सुसाइड हुई, आप वहाँ पर थे, तो ये डुप्लेक्स घर था जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने देखा कि 2 फ्लोर्स का जो घर था, तो वहाँ पर आप कहाँ रहते थे और सुशांत कहाँ रहता था, कौन से बेडरूम में? रिया और सुशांत क्या एक ही बेडरूम में रहते थे या फिर कितने बेडरूम्स के थे घर, और आप कहाँ रहते थे? इट वॉज अ 4 BHK अपार्टमेंट, 2 फ्लोर 4 BHK अपार्टमेंट. वो दोनों साथ में ही रहते थे. रिया हैड अ सेपरेट रूम ऑल्सो, बट दे यूज टू वॉच मूवीज टुगेदर एंड यू नो म्यूजिक वगैरह वो सुनते थे. तो उनका रिया के एक सेपरेट उनका कमरा था और सुशांत का भी एक सेपरेट कमरा था, बट वी यूज टू स्पेंड टाइम टुगेदर. राइट। अब में हम लोग नीचे, तो दीपेश और मैं दूसरे नीचे कमरा है उसमें हम दोनों रहते हैं, और राइट। स्टाफ भी अलग से अपना उनका क्वार्टर्स है. तो टोटल कितने लोग रहते थे ऑन ए गिवन एट ए गिवन टाइम, कितने लोग रहते थे उस पूरे फ्लैट में? At any given time we were 5 to 6 people, like कौन कौन? सुशांत, रिया, मैं, दीपेश, केशव, नीरज, और एक डॉगी है अपना फर्ज. राइट। Yeah. राइट। जिस दिन घटना हुई थी आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे क्योंकि घर पे थे आप, आपने ताला वाला पाया, तो उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है पूरा, यानी कि कितना जो है लोग वहां पर आए, कितनी देर में पुलिस आई और क्या क्या हुआ, ये बताइए। सर इवेंट्स मिनट बाय मिनट तो बताने के लिए बहुत टाइम मेरे को लगेगा, बट मैं ब्रीफली कैन आई कैन टेल यू इज, जैसे जैसे वी हैव डिस्कवर्ड हिम इन द रूम. So the first thing that I have done is call the police, and I have told them कि this is what happened in the house. Please send someone urgently. Then I have called the family members कि this is what happened. Like Sushant is no more. So I have checked the pulse. So मैंने pulse check करा. He was cold. And then the family members from his Chandigarh had asked me to get him down, because we all hoped that he must still be struggling for a breath. That's why I have taken a knife and
cut this thing and brought him down. जब उनको नीचे लिया, उनके दीदी भी आ गई थी. उसके बाद in a matter of few minutes police had also come. So immediately once the investigative officer भूषण कुमार, सॉरी भूषण बेलनेकर, वो आए थे और तुरंत सब आना शुरू कर दिया था. राइट। तो उस दिन सुबह सबसे पहले आप कब उठे और हर रोज क्या ये जो मॉर्निंग का कार्यक्रम रहता कैसा रहता था? सर हर रोज़ मेरा यही शेड्यूल रहता है कि मैं 1:30 तक मैं अपना काम ख़त्म करके मैं रात को सो जाता, क्योंकि कोविड के टाइम से अपना थोड़ा मेरा टाइम टेबल थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो गया था. तो तो रात को लेट सोना, सुबह 8:30 तक मैं उठ जाता था. उठ जाके कॉफ़ी पी के मैं सुशांत के पास रिपोर्ट करने चला जाता था, उनको हाल पूछने चला जाता था. तो दैट्स हाउ आई यूज टू स्टार्ट माई डे एंड गेट टू वर्क. राइट। एक जी न्यूज़ के पास एक लिस्ट भी आई है, एक वाइट बोर्ड भी है हाँ. जिस पे सुशांत ने लिखा है व्हाट टू डू लिस्ट। यानी हम्म. 29 तारीख 29 जुलाई से हाँ. वो जून से सॉरी हाँ. 29 जून से वो हाँ. क्या क्या करने वाले थे, ट्रांजिशनल मेडिटेशन या या वर्कआउट्स, या लर्न गिटार, या रीड बुक्स। यस. तो ये सब कैसे होता है जो आदमी इतनी दूर की प्लान करता है? हाँ. और ये भी कहा जाता है कि सुशांत वॉज अ ही यूज टू थिंक अहेड, आगे की बहुत सोचते थे। या तो इतना प्लानिंग करने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा कि 14th के दिन जो है ये घटना हो जाती है? Sir, actually, he used to plan a lot, but the whiteboard what you saw in the photographs, it's actually from my friend. My friend and me have created that whiteboard for ourselves. But that thing aside, he used to meticulously plan his entire day-to-day this thing. कि आज मैं ये करूँगा, I'll have to learn, because he used to believe in कि सबके पास किसी ना किसी प्रकार का skill होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके वो स्किल ही तुमको प्रोटेक्ट करेगा. वो दैट विल ओनली पुट गिव यू लाइक सर्वाइव होने का वो देगा स्किल. सो स्किल एक्वायर करने का बहुत कोशिश करते थे, जो म्यूजिक को लेके, एक्टिंग को लेके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, साइंस और इन सब की किताबें हमारे घर में इतने किताबें हैं कि काउंटलेस, मतलब पूरा घर एक लाइब्रेरी को जैसा हमारा वो होता था. वी हैड सो मच मटेरियल टू रीड अपॉन, सो मच नॉलेज टू गेन. तो एक और बात भी सामने आई है, सुशांत एक डायरी लिखते थे। हम्म. उनके सिस्टर्स बोलते थे कि डायरी काफ़ी लिखते थे वो लोग, काफ़ी जो है सुशांत उसके बारे में जो उनके साथ हो रहा है या फिर वो करने की सोच रहे हैं आगे, तो वो डायरी कहाँ पर है? सर ही हैड नंबर ऑफ डायरीज, लाइक 100 से डायरीज घर में थे. तो जितने डायरीज हमने हमने निकाले, बहुत सारे डायरीज निकाले, उन सबको हमने सबमिट कर दिया है. पुलिस के It's पास not है? just one diary, it's a multiple diaries, each diary labeled with a different name, different chapter name, and he used to write on a regular basis. राइट। तो डायरी किसी की पढ़ना वो तो ठीक बात नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारे डायरीज थे, Yeah. काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे लिखे हैं, Yes. लेबल्स थे। Yes. तो कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर सुशांत लिखते थे या फिर सोचते थे? तो स्किल, माइंड हैक्स, ऐसे एस्ट्रोलॉजी, साइंस और स्किल मैं अभी याद भी नहीं आ रहे मुझे, इतने सारे उनके सब्जेक्ट्स थे. उसमें मेरा फेवरेट ये था कि माइंड हैक्स, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए एक इजी, एक हार्ड वे होता है, एक इजी वे होता है. एक इजी वे को भी सबको एक्सेसिबल वे उनको बताना चाहते थे कि हाउ डू यू लाइक हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन इजी वे करके. वो वो किताब भी लिखते थे, उनको पब्लिश भी करने थे आगे जाके, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस. ये उन्होंने किताब लिखी, उनको पब्लिश भी करना था। तो इतना जब सोचने वाला इंसान हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आते थे तो उतने क्यों एंशियस होते थे, एंजाइटी क्यों होता था उनको, और उतने परेशान क्यों होते थे? सर आई विश आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नो सर, अगर काश मैं उनसे और थोड़ा अच्छे से बात करता और मैं पूछता उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमने उनसे बात नहीं करा, उन्होंने बताया नहीं हमको तो कि सिम कार्ड्स के बारे में बताइए। आपने एक सिम कार्ड दिया, क्या. लेकिन ये भी पता लगा है कि कई सिम कार्ड्स उन्होंने चेंज किए। या तो क्यों चेंज करते थे? क्या अपने वो खुद के परिवार यानी पटना या फिर सिस्टर्स के साथ टच में रहते थे? ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके पिता है उनको फ़ोन नंबर नहीं मिलता था इनका, वो किसी से फ़ोन करके पूछते पूछते थे कि सुशांत का नया नंबर क्या है। तो ये सिम कार्ड्स के पीछे की मिस्ट्री क्या है? सर सिम कार्ड का पीछे का मिस्ट्री तो मैं नहीं जानता, बट जो भी सुशांत चाहते थे वो हम करते थे. We never used to question his decision. Since he's a very big star, I thought कि चलो he might have some privacy issues,
That's why he's changing the number. It's quite obvious why like he's changing the numbers, क्योंकि वो प्राइवेसी चाहते थे, तो वो प्राइवेट लाइफ उनका मेंटेन करना उनको अच्छा लगता था, तो हम लोग उनको सिम कार्ड लेके देते थे। मैंने भी एक सिम कार्ड ऐसे खरीद के उनको दिया है जिसका डिटेल्स मेरे नानी के घर के हैं। अभी ये भी बात सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि अब इसको जो है सीबीआई की इंक्वायरी देनी चाहिए, सीबीआई के पास ये केस को जाना चाहिए। बिहार में जो है काफ़ी सारे लोग हैं जो उनके पिता जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, या फिर कई सारे ऐसे जनता में लोग हैं कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सीबीआई इस केस का न्याय कर पाएगी? महाराष्ट्र पुलिस को सीबीआई को केस दे देना चाहिए? सर अगर फैमिली और फ्रेंड्स अगर चाहते हैं कि उनको सीबीआई में देना चाहिए तो ज़रूर देना चाहिए, ऐसा मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन करे, मैं उनको बस यही अपील करना चाहता हूँ कि एक सच के करीब आप रहो और ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिले सुशांत को और उनके लेगेसी को बरकरार रखें, बस ये। तो आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई को ये जांच सौंप देनी चाहिए? तो हाँ, जांच सौंप सकते हैं, मतलब हाउ आई रियली नो हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द पुलिस एंड सीबीआई फंक्शन। अगर उनको लगता है कि सीबीआई में बहुत अच्छे और भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उनको डेफिनेटली दे सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे सिद्धार्थ जो बता रहे थे उनके बारे में। और